नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने पुराने बयान को लेकर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। इस बार मामला साल 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स मामले से जोड़ दिया था। अब इसी मामले में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लिखित रूप से खेद व्यक्त किया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिर राहुल गांधी को अदालत में लिखित खेद क्यों जताना पड़ा। यह मामला वर्ष 2018 का है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स में आया है। राहुल गांधी ने उस समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने इस बयान को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। उनका कहना था कि उनका नाम पनामा पेपर्स में नहीं था और राहुल गांधी का बयान पूरी तरह गलत था। मामला अदालत में पहुंचा और कई वर्षों से इसकी सुनवाई चल रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से मांग की कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही और जारी समन को रद्द किया जाए। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत में एक नया आवेदन पेश किया गया। इस आवेदन में कहा गया कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके बयान से किसी प्रकार की गलतफहमी या असुविधा हुई हो तो उन्हें इसका खेद है। यहीं से यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। कुछ रिपोर्टों में इसे माफी बताया गया, जबकि कुछ रिपोर्टों में इसे केवल खेद व्यक्त करना कहा गया। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो रिग्रेट यानी खेद और अपोलॉजी यानी माफी दोनों अलग अलग शब्द है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि राहुल गांधी ने अपने बयान को गलती मानते हुए बिना शर्त माफी की पेशकश की है। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बार बार अपने बयानों पर सफाई देनी पड़ती है। भाजपा नेताओं ने इस घटनाक्रम को राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति बताया है। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखा है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस विवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में अदालत उपलब्ध तथ्यों और दलीलों के आधार पर निर्णय लेगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता है और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों पर राजनीतिक बहस तेज होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर भाजपा भी इस मुद्दे को कांग्रेस की विश्वसनीयता से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल सच यही है कि 2018 के बयान को लेकर दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने अदालत में लिखित रूप से खेद व्यक्त किया है। अदालत में उनका कहना है कि संबंधित टिप्पणी कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए नहीं थी। अब सबकी नजर हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या नेताओं को सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पूरी जांच करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।